साल पहले एक 376 का मुकदमा आपने भी करवाया था। वो तो देखो उसकी पुलिस प्रशासन ने जांच कर लिया, वो तो अब तो रहा ही नहीं, ठीक है, खत्म हो चुका है। कोई छोटी सी लड़ाई की वजह से सब कुछ हुआ था, जो भी हुआ था, इस बारे में देखो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। तो आपने अपने पति पर मुकदमा करवा दिया था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे मैंने कुछ नहीं करवाया था, करवाया गया था वो। इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगी मैम, अभी मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय की बात करें आप। तो आप जिस तरह से कह रही हैं कि ये जो मकान है ये भी हमारा ही है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती मैम। आप न्याय की गुहार कर रही हैं? बस सिर्फ मैं आपसे एक ही बात करती हूँ, आप ऐसी वैसी कोई बातें नहीं पूछें। जिस तरह उनके गोली लगी आपने चेक किया और आपने उनको डिग्गी में डाल दिया, तो अपने पति को आपने डिग्गी में डाल दिया? मैंने नहीं पता डाला चल था गया था कि यहाँ पे डिग्गी में नहीं डाला था मैम। पहले आप ऐसे सवाल कैसे कर रही हैं? आपने बोला था इंटरव्यू में कि जिस तरह से कि आपने उनको यहाँ पे चेक किया, फिर आपने डिग्गी में डाल दिया, उसके बाद में जो अजीत बन्ना थे उनको आपने बीच में लिटाया सीट पे। मेरी बात सुनिए कि मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको इनका वो मतलब कि उनका वेट भी इतना था या अकेली औरत उनको उठा ले। मैंने सामने से मदद मांगी है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में एक दिन दहाड़े हत्या होती है और उसके आरोपी हैं रोहित राठौड़ और नितिन फौजी भी है, वो पकड़ में आ गए हैं। सपना जी हमारे साथ हैं, ये उनकी पत्नी हैं सुखदेव गोगामेड़ी जी की। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और जो आरोपी पकड़ में आ गए हैं अब क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या कार्रवाई होगी, ये सपना से हम जानते हैं। तो सपना, क्या कहना है आपका कि अब तो आरोपी पकड़ में आ गए हैं, पहले तो आरोपियों के एनकाउंटर की मांग थी कि आरोपी पकड़े जाएं, पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी पकड़ में भी आ गए हैं, तो अब क्या मांग है आपकी? जी, मेरी पूरे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन ने बस एक ही मांग है कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया है तो पूछा जाए कि इनके पीछे कौन थे। मारने वाले तो ये थे हत्यारे, पर इनको मारने के लिए बोला किसने था, वो जानकारी इनसे लेनी चाहिए। चाहे इनके साथ कुछ भी करे, वो पुलिस प्रशासन जाने क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन इनको पूछना चाहिए सबको कि क्या कौन था इस चीज़ के पीछे, आखिर था कौन, उनको क्यों मरवाया गया, किस लिए मारा उनको। और फिर सभी जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको सिर्फ एक ही सज़ा है, फांसी की, उनको फांसी होनी चाहिए। सपना, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप बता रही थी कि उनसे, जब आप उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, आप नज़दीकी हैं, आप सब कुछ जानती थी उनका, आपके साथ उन्होंने ज़्यादातर समय, सुखदेव गोगामेड़ी आपके साथ ही रहे हैं, ये आपका कहना है। तो उनके पास जिस तरह के कॉल्स आते थे, आपको क्या लगता है कोई ज़मीनी विवाद था या क्या लगता है आपको ये जो हत्या है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ तो महसूस होता होगा आपको, क्या लगता है आपको? मुझे तो इतना ही पता है मैम कि वो ऐसे ही बोलते थे कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनको पता था इस चीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने खुद ने जानकारी दी कि सुखदेव जी आपको खतरा है, आप थोड़ा अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है, लेकिन उनको मतलब सुरक्षा क्यों नहीं मिली ये पता नहीं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे किससे खतरा है, कभी कुछ बताया हो? ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं और जेल से भी उनको मारने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, ऐसा ही था। तो सपना जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी 3 पत्नियां हैं, माफ़ कीजिएगा मैं, लेकिन मैं ये सवाल फिर से करना चाहूँगी कि जिस तरह से अब ज़मीनी विवाद भी होगा, विरासत पे भी सियासत तो होगी ही कि 3 पत्नियां हैं, आप भी कह रही हैं कि पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा कि तीनों में डिवाइड मत करो, लेकिन आपको तीनों को ही न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय चाहती हैं आप? अगर इसके बाद में विरासत पर अगर सियासत होती है, विरासत पर अगर बंटवारा होता है, तो किस तरह का न्याय चाहेंगी आप? इसमें सियासत वाली मैम कोई बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे घर से हमारा आदमी गया, हमारा सब कुछ गया है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। सियासत, विरासत या फिर नौकरी, पैसा, इसकी कोई बात नहीं है, कोई डिमांड, मेरी कोई डिमांड नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। न्याय ये होना चाहिए कि सिर्फ इन दोनों को फांसी नहीं होनी चाहिए, इनको कैसे भी करके, किसी भी तरह इनकी एक एक अंगुली, एक एक इनका शरीर का एक एक हिस्सा इतना डैमेज कर दो कि ये बताने पे मजबूर हो जाए कि हाँ हमें किसने क्या बोला था, इनको मारने के लिए किसने बोला था, कि मेरे पति को मरवाया क्यों। हमें तो ये जानना है कि इनको क्यों मरवाया गया, इनकी कोई ऐसी क्या दुश्मनी थी, बस यही है। शीला शेखावत जो सुखदेव गोगामेड़ी की दूसरी पत्नी हैं, उनके तो बच्चे भी हैं, 2 बेटियां हैं, तो क्या आपके भी बच्चे हैं? और जो शकुंतला आप बता रही हैं कि पहली पत्नी हैं, तो किस तरह के संबंध रहे हैं, कभी अनबन हुई हो या फिर किस तरह के संबंध रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रही हैं कि मैं तो नहीं जानती हूँ सपना को, मैं ही हूँ पत्नी उनकी, मैं 2 को मैं नहीं जानती हूँ। शीला शेखावत का ये कहना है। पूरी दुनिया जानती है मैम, तो वो नहीं जानती क्या?
और हमारा आमना सामना कितनी बार हुआ है। हम 2 महीने इस मकान में एक साथ रही हैं, क्योंकि अच्छा, शीला शेखावत के साथ रही हो आप इस 2 महीने? जी बिल्कुल, इस मकान में रहे हैं। उसके खिलाफ मेरा केस भी किया हुआ है, क्योंकि उसने एक बार मेरे साथ मारपीट की थी यहाँ जब हम दोनों साथ रही थी। तो फिर मैंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वो तो सब मैम देखो, उसके झूठ बोलने से, जो उसने एक झूठ बोला है ना, वो बहुत गलत झूठ बोला है। आज हमारा आदमी गया, हमारा सब कुछ चला गया, सिर्फ एक राजनीति के लिए, सिर्फ एक समाज में अपना मतलब कि ऐसे पाने के लिए कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं उसकी औरत हूँ, सब कुछ मेरा करो, इतना सा पाने के लिए इतनी कमज़ोर पड़ गई वो आज औरत। मैं तो कमज़ोर नहीं पड़ी मैम, ना कमज़ोर पड़ूंगी। मैं तो इतना ही बोलूँगी, पत्नियाँ 3 थी और 3 ही है, अब तो वो चले गए बताने वाले। मुकदमे की आप बात कह रही हैं कि एक बार आपने उनके खिलाफ मुकदमा करवाया था मारपीट का, लेकिन मुकदमे की ही अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले एक 376 का मुकदमा आपने भी करवाया था। वो तो देखो उसकी पुलिस प्रशासन ने जांच कर ली है, वो तो अब तो रहा ही नहीं, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। इसी पे ही 376 का सबके घरों में लड़ाई होती है, कोई छोटी सी लड़ाई की वजह से सब कुछ हुआ था, जो भी हुआ था। इस बारे में देखो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। तो आपने अपने पति पर मुकदमा करवा दिया था? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे मैंने कुछ नहीं करवाया था, करवाया गया था वो। इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगी मैम, अभी मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय की बात करें आप। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सुखदेव गोगामेडी की शीला शेखावत की जो बेटी है वो तो खुल करके बोल रही है कि मुझे पिताजी का न्याय चाहिए, सुखदेव गोगामेडी को जिसने मारा है उनके हत्यारों का न्याय चाहिए। आपका बेटा तो सामने नहीं आ रहा है। मेरा जो बेटा है वो पहले पति से है। अच्छा, इनका नहीं है। तो आप जिस तरह से कह रही हैं कि ये जो मकान है ये भी हमारा ही है, तो ये किस पत्नी के नाम है? ये सुखदेव गोगामेडी के नाम पे है। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती मैम। आप न्याय की गुहार कर रही हैं? बस सिर्फ मैं आपसे एक ही बात करती हूँ, आप ऐसी वैसी कोई बातें नहीं पूछें, सिर्फ न्याय की बात करो। अभी आपको पता है आरोपी पकड़े गए हैं, सिर्फ न्याय की बात करो भाई, न्याय चाहिए हमें। और जो उनके पीछे हैं जिन्होंने करवाया है ये, उनको भी पकड़ के लाओ। ठीक है, मेरे आखिरी सवाल ये रहेगा सपना जी कि जिस तरह से आपने कल के इंटरव्यू में बोला है, बैठ जाइए एक बार, कल के इंटरव्यू में आपने बोला है कि जिस तरह उनके गोली लगी आपने चेक किया और आपने उनको डिग्गी में डाल दिया, तो अपने पति को आपने डिग्गी में डाल दिया? मैंने नहीं डाला था डिग्गी में नहीं डाला था मैम। पहले आप ऐसे सवाल कैसे कर रही हैं? आपने बोला था इंटरव्यू में कि जिस तरह से कि आपने उनको यहाँ पे चेक किया, फिर आपने डिग्गी में डाल दिया, उसके बाद में जो अजीत बन्ना थे उनको आपने बीच में लिटाया सीट पे। मेरी बात सुनिए कि मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको इनका वो मतलब कि उनका वेट भी इतना था या अकेली औरत उनको उठा ले। मैंने सामने से मदद मांगी है, मजदूरों ने मदद की है, सारा पुलिस प्रशासन को सब लोगों ने यहाँ बयान दिया है। जो तो बयान शीला शेखावत तो मानने को तैयार नहीं है कि आप पत्नी है, तो वो वीडियो कब सामने आएगा? आप भी तो न्याय मांगेगी ना अपना। वीडियो आएगा मैम सामने, क्योंकि वीडियो पुलिस प्रशासन के पास है ना, ऐसा थोड़ी है। पुलिस प्रशासन सबके लिए एक जैसी है। पुलिस प्रशासन ये वीडियो बिल्कुल सामने लेके आएगी, मैं खुद लेके आऊंगी ना, मेरे पास खुद के पास प्रूफ है ना मैम। आपकी संवेदना इतनी है सुखदेव गोगामेडी की, आप श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम करवा रही हैं? जी बिल्कुल करवा रहे हैं हम श्रद्धांजलि का, क्योंकि हमारा ये खुद का घर है, यहाँ हम करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे जी। आज ही है शाम को 3 से 6 बजे तक। मैं भी आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। जिनके मन में जो है सवाल, वो सवाल जवाब सारे बाद में कर लेना। इन सवाल जवाबों का अभी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय के लिए आप मांग करो बस। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ सपना जी थी जिन्होंने बताया कि जिस तरह से अब आरोपी हैं वो पकड़ में आ गए। मैं एक बार फिर से मैं आपको वो घटना स्थल है वो दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से घटना हुई थी। सुखदेव गोगामेडी के साथ में यही श्री राष्ट्रीय करणी सेना का ये जो ऑफिस है, ये कार्यालय है। यहाँ पे जो घटना को अंजाम है वो दिया गया, लेकिन आरोपी है नितिन फौजी और रोहित राठौड़ है, वो पकड़ में आ गए हैं। चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में वहाँ पे पकड़ में आ गए हैं। तो शराब ठेके हैं वहाँ पे, उसके ऊपर वो कमरे में रह रहे थे। तो किस तरह से पुलिस ने पकड़ तो लिया है, जयपुर उनको लाया जा रहा है और किस तरह की आगे कार्रवाई होगी। सपना जी का कहना है कि उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए और जो भी हत्यारे हैं उनको भी है जो पकड़ में और गिरफ्त में लेना चाहिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।